पड़ताल इंडिया न्यूज में मैं गौरी भैया आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हैं ये बांसडीह कचहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक आशा बहू हैं जिनका नाम है पूनम वर्मा जी। क्या जी आपका नाम पूनम वर्मा जी? और पूनम वर्मा जी ने आरोप लगाया है कि वहाँ के जो बांसडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कि कौन है संगनी है। संगनी ने आशाओं से 500 रुपया मांगा है, घूस मांगा है। तो हम आज वही इनसे पूछेंगे, जानेंगे और उन्हीं विषयों पर बात करेंगे। चलिए हम मिलते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम वर्मा जी। आपने आरोप लगाया है जी 500 रुपये का, जी। किस बात पर लगाया? लगाए हैं कि जो कि 24 महीना के कोविड का हम लोगों का पैसा आया हुआ है जी। जो कि उसमें 12,000 रुपया आया हुआ है 24 माह का, जो कि उसमें संगनी बोल रही लोग उसमें से 500 रुपया आप लोग कमीशन दीजिए। मैंने कमीशन के रूप में नहीं, मैंने 500 रुपये वो लोग मांगी हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सी आशाएं बोली हैं कि दीदी ये बताइए जो 500 रुपया लिया जा रहा है तो ये किस मत से लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, पूछना काम है आपका। पूछना काम है। तो हमारी आशाएं पूछी हैं तो वो लोग बोली हैं कि इसलिए लिया जा रहा है कि जो 12 महीना का आप लोग कोविड का पैसा आया है उसी में ये इसको देना है। तो किसको देना है? तो देना है ना, तुम लोग देना चाहती हो, क्या करी हो, नहीं दोगी तो तुम लोगों का पैसा जो आया है वो रिटर्न हो जाएगा और फिर तुम लोगों का पैसा ये नहीं मिलेगा। मतलब ये बात है कि काम करें हम, मेहनत करें हम और मजदूरी किसी और को मिलेगी। कोरोना काल में आशाओं ने अपना जान हथेली पर रख करके समाज सेवा किया है, समाज को बचाने का काम किया है और इन्होंने मेहनत किया है और उनमें से कमीशन चाहिए किनको? संगनी को। संगनी को। चलिए, इससे पहले क्या बात हुई थी आपको? मीटिंग कोई बता रहे थे कि मीटिंग हुई? सर हम लोग गए थे वहाँ पर, मीटिंग हुआ था तो उस मीटिंग में सभी लोग बैठी हुई थी जी। तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद जो है वो जिले से आए थे और WHO अधिकारी आए थे जी। तो मीटिंग ले रहे थे। मीटिंग के बाद जब मीटिंग ख़त्म हुआ तो कह रहे थे कि ऐसी खुशी की बात है जो कि आप लोग के कुछ धनराशि आया हुआ है। तो सभी ऐसा बोले सर कि किस मद का पैसा आया हुआ है? जी। तो वो बोले कि जो आप लोग कोविड में काम किए हैं वो कोविड का पैसा आया हुआ, ठीक है, उसमें किसी को 1 रुपया देन ले नहीं करना है, न देना है। मतलब ये समझिए कि जो अधिकारी मीटिंग ले रहे हैं उनको भी जानकारी है कि धन उगाही होती है, मतलब घूस लिया जाता है। क्योंकि जब वो मीटिंग में बोल रहे हैं कि पैसा आया है, किसी को 1 पैसा नहीं देना है, तो ये समझ लीजिए कि अधिकारी को भी मालूम है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है। चलिए आगे बताइए। तो सर उसी पर हमारी सारी आशाएं बैठी हुई थी, उसी पर आवाज़ उठाने लगे कि हम दे दिए हैं सर, हम दे दिए हैं। तो सर बोले कि किसने लिया पैसा तुम लोगों से? तो हमारी संगनी ली हैं। कह रही हैं लोग कि नहीं तुम लोग पैसा दोगी तो ये पैसा बहुत मुश्किल से निकाला गया है, ये पैसा तुरंत रिटर्न हो जाएगा। जी। तो मतलब आपने मेहनत किया, वो पैसा चला जाएगा, ये धमकी दे करके ये पैसा वसूली किया गया है। हम आपको बता दें कि ये एक वानगी है, पूनम जी ने आवाज़ उठाया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद हैं इनको। लेकिन आपको बता दें कि बलिया जिला ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में स्वास्थ्य विभाग हो या राजस्व विभाग हो, इतना भ्रष्टाचार पूर्वांचल में है उतना कहीं नहीं है। यहाँ पर पग पग पे लोग लोगों का शोषण करते हैं, गरीबों का, मजदूरों का, मजबूरों का, हर किसी का शोषण हो रहा है। ये कोई एक वानगी नहीं है, इन्होंने तो एक आवाज़ उठाई है। बाकी तो रोज़ लोग कुचले जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं ये भ्रष्टाचार रूपी चक्की में। आपको बता दें कि मातृत्व योजना जो आती है, जो औरतों को प्रसव के बाद मिलता है धन, 1400 रुपया है, कुछ रुपया है उनका, उसमें भी ये लोग घूस लेते हैं। बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद भी उनके गार्जियन से ये पैसा मांगते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार जो है हॉस्पिटल में इतना छोटा नहीं है जो दूर है। क्या आपने इसके विषय में कहाँ पर पत्रक दिया है? हम सर वो CMO साहब के दिए हैं, DM साहब के भी दिए हैं जी। उसके बाद हमारी SDM मैडम को दी हुई हैं। उसके बाद हमारी विधायक हैं केतकी सिंह, उनको दी हुई हैं। मतलब सर ये फिर इन लोगों ने क्या कहा? आपने
सीएमओ साहब को दिया, एसडीएम साहब को दिया, विधायिका जी को दिया, और तो इन्होंने क्या कहा बताइए आप हमको। सर जब हम गए वहाँ पर देने के लिए तो वहाँ पर सीएमओ साहब नहीं थे, तो डिप्टी सीएमओ साहब थे, तो बोले कि वहाँ पर लेटर रिसीव करा दीजिए, सीएमओ साहब आते हैं तो उस पर चर्चा होगी, बात होगी। हम बोले ठीक है सर, नहीं होगी फिर हम दूसरे तीसरे दिन फिर हम आएंगे। बोले कि ठीक है, आप लोग का भाई ऐसी बात है तो आना, हम रोक थोड़ी रहे हैं, आप लोग आइएगा। सर फिर हम वहाँ से फिर चले गए थे, फिर डीएम ऑफिस चले गए। डीएम सर के यहाँ गए, डीएम सर थे नहीं वहाँ पे, उनके कार्यालय पर कोई और दूसरे जगह दूसरे लोग बैठे हुए थे उनकी कुर्सी पे। तो बोले कि ठीक है वहाँ पर लेटर रिसीव करा दीजिए और आप कल परसों में आइए, सर आ जाएंगे, सुबह 9 बजे तक आइए, मुलाकात हो जाएगी। तो सर फिर हम लोग दूसरे दिन नहीं तीसरे दिन गए, तब वहाँ से डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे ये कहा गया कि जो भी आप लोग लेटर दे रही हैं सब लेटर सीएमओ साहब के पास जाएगा, ठीक है। आप लोग फिर आप जाइए सीएमओ साहब से फिर मिलिए, और डीएम साहब से मिलना है तो फिर आप कल आइए, सुबह में आइएगा। फिर मुलाकात नहीं हुआ था सर। एक बात आपको बता दें कि पत्रक लेने में, शिकायती पत्र लेने में अधिकारी भी हिला हवाली कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता आपको। आपने एसडीएम साहब को पत्रक दिया? जी मैं यहाँ पर भी गई थी सर, तो वहाँ पर एसडीएम मैडम नहीं थी, चली गई थी अपने कार्यालय, वहाँ पर अपने आवास पे चले गए थी। तो वहाँ वो थे टाई बाबू, तो वो कह रहे हैं कि मैडम तो नहीं है, चलिए कल आइएगा। सर फिर हम वापस आ गए, फिर हम कल गए, तो कल गए तो मैडम से मुलाकात हुआ, बात हुआ था। तो मैडम बोली कि आप लेटर दी हैं? हम कहें कि जी मैम। तो किसको दिए? हम कहें कि टाई बाबू तो रिसीव किए हैं मैम। तो बोले कि ठीक है, आप लोग जो जाइए और टाई बाबू से पूछें कि क्या इन लोगों लेटर दिए हैं आशाएं, तो क्या हुआ? तो वो बोले कि ऐसा है मैडम कि लेटर जो है बलिया चला गया है। तो मैडम बोले कि ठीक है, आप लोग जाइए, फिर हम इसको देखते हैं। फिर हम लोग चले आए वहाँ से। चलिए आपको बता दें कि बलिया में भ्रष्टाचार रूपी रोग इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है जिसका इलाज ही असंभव है, संभव तो है नहीं। और नित्य प्रतिदिन हजारों लोग भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। तो हम आपको बता दें, ये बानगी आपको विधायिका जी की यहाँ भी गई थी जी। विधायिका जी ने क्या कहा? वहाँ पर वो भी मैडम नहीं थी, उनका मीटिंग हो रहा था, तो वो तो चले गई थी लखनऊ। उनके ससुर जी थे, उनके ससुर जी से बात हुई और लेटर भी दी। तो फिर तुरंत वो वहाँ पर फ़ोन किए थे दिलीप शुक्ला से, बताएं कि मैंने दिलीप शुक्ला जो सर की जो फर्स्ट डिलीवरी जो फार्म भरा जाता है, MBI वाला जो फार्म भरा जाता है सर, तो AB का फार्म जो भरा जाता है उस पर 500 रुपया लेते हैं। उसके बाद फिर डिलीवरी हो जाएगा, C फार्म जो भरा जाएगा उस पर भी 200 रुपया मांगते हैं। कहते जब तक ले तुम दोगी नहीं तब तक पोर्टल पर नहीं चढ़ेगा। ये सारी हमारी आशा ये आवाज़ उठाएंगी, सारी आशाएं बोली हैं कि हाँ लिया जाता है, ठीक है। ये एकदम आप कंफर्म हो जाएंगे, जहाँ जिस आशा के पास बोलेंगे सर उस आशा के पास आपको लेके चलेंगे कि वो लोग बताएंगे कि हाँ पैसा लिया जाता है। देखिए हमें कन्फर्म नहीं हो, हम तो कन्फर्म है। क्या है कि कुछ लोग सोचते हैं कि चलो भैया जो हो रहा है वो नित्य क्रिया है, चलते रहिए, और कुछ लोग ही आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें कन्फर्म नहीं होना है, ये तो कन्फर्म है कि हो रहा है, चारों तरफ ही ये कार्य हो रहा है। आप एक बताइए, आपको किसी मान लीजिए कि इस पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वसूली हो रहा है, तो ये कोई मतलब नहीं है कि पैसा हम मेहनत करें, हम पैसा दूसरा कोई मांगे, कमीशन आया तो। और इस पर आवाज़ उठाने के बाद वो धमकी हमको बुला करके दे रहे थे। जो कौन धमकी दे रहा था? नाम बताइए। नाम वो डॉक्टर संजय वर्मा। संजय वर्मा धमकी दे रहे थे, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि जो है यहाँ वहाँ से फ़ोन किए, तो वो तो फ़ोन किए नहीं, दूसरे लोग फ़ोन किए। तो वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि ऐसा है कि आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। हम कहें कि केवल मेरे को ही बुला रहे हैं कि और किसी को बुला रहे हैं? तो नहीं, एक अर्पिता सिंह है, उनके पास भी फ़ोन की हुई हैं जो कि वो भी आएंगे। तो हम बोले कि सर 2 ही लोग आएंगे क्या? तो हाँ 2 ही लोगों के, आप ही लोगों के बुलाए थे, आप लोग आइए, ठीक। तो हम सोचे कि हम 2 लोग क्यों जाएं, हमारी 6-7 बहनें चलें कि जो भी बात होगी 6-7 बहनें सुनेंगी। हाँ, सबके सामने होगी। कि मान लीजिए कि किसी को मन में ये ना हो कि पूनम वर्मा के बुला के, अर्पिता सिंह के बुला करके संजय वर्मा क्या समझाया, क्या सिखाया, क्या कान भरा, ये सब होता है ना। जी जी। तो फिर हम उन लोगों को लेकर गए, फ़ोन किए, फ़ोन करने के बाद सभी लोग आए, 8-10 लोग आई थी, सभी लोग गए वहाँ पे। तो हम बोले कि बोलिए सर क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि जैसे हम ऑफिस में दरवाजे के पास गए तो कह रहे हैं कि तुम लोग बाहर ही रहो, हमारी ऐसे बने के तुम लोग बाहर रहो। हम कहें कि क्यों सर इन लोगों बाहर रहेंगे? अरे आई हमारे साथ तो
आप बुलाए हैं तो जो भी कहना है इन लोगों के साथ सामने बोलिए, जो भी कुछ कहना है इन लोगों के सामने बोलिए, कहिए, जो कि इन लोग भी सुने, जाने कि आप क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं बस तुम ही दोनों लोगों की पर्सनल बात है, इन लोगों के बाहर निकाल दो। हम कि नहीं सर, पर्सनल बात है, जो भी बात है आप कहिए। हम कह रहे हैं कि इन लोगों के बाहर निकाल दो, तुम ही लोग रहो, इन लोगों को बाहर निकाल दो। हम बोले ठीक है दीदी, आप लोग यहीं पर साइड में खड़े हो जाइए, फिर हम सुन लेते हैं। हम कहे ठीक है सर बोलिए। तो कह रहे हैं कि ऐसा है कि तुम अपना मोबाइल बंद करो और नहीं तो मोबाइल दो। तो हम बोले सर हम मोबाइल क्यों दें आपको, आप मोबाइल क्यों बंद करें। तो कह रहे हैं क्या कि हम कह रहे हैं ना मोबाइल दो और नहीं तो मोबाइल बंद करो। हम कहें सर ना मोबाइल दूंगी और ना मोबाइल बंद करूंगी, ठीक है, मेरा मोबाइल है, मोबाइल मेरा पास है, मोबाइल ऑन है, स्विच ऑफ नहीं है, ठीक। तो कह रहे हैं ठीक हो, बैठो। बैठे तो कह रहे हैं कि तुम क्या अपने आप को समझ रही हो, ज़्यादा तुम अपने आप को नेता बन रही हो। 500 रुपये जो वसूली हुआ उसमें तुम आवाज़ उठा रही हो, इधर जा रही हो नेता के, उधर जा रही हो, ये सब कुछ बंद करो, नहीं तो समझ जाओ ज़्यादा नेता बन रही हो, तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज कर देंगे फर्जी, समझ जाओगे। देखिए, इन गरीबों को, इन मजदूरों को धमकी दिया जा रहा है कि फर्जी मुकदमे में फंसाया जाएगा। ये संजय वर्मा जी मतलब कुछ भी करेंगे आप, इतना हो गया। आप फर्जी मुकदमे में फंसाएंगे, किसी को धमकी देंगे, मतलब किसी को रहने नहीं देंगे। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो आप कुछ भी करेंगे, उनके साथ दबंगई करेंगे। सीएमओ साहब आप समझ लीजिए, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और एक बात बता दे सीएमओ साहब, होना चाहिए भैया, मैं ये चाह रही हूँ कि ये संगिनी लोगों को और डॉक्टर संजय वर्मा के और BCPM को, जो कि वहाँ पर सबके सामने बोली BCPM कि ये बताओ सरोज हम तुमसे पैसा मांगे, ये बताइए सर, जो अधिकारी नहीं चाहेंगे तो कर्मचारी की बिहोत नहीं है कि एक खर हिला सके वहाँ से, जो कि वो एकदम तीसरे स्थान पे। वो संगिनी क्या है, एक 20 लोगों के देख रही हैं, 20 आशा के एक देख रही हैं और वो सबसे पैसा वसूली कर रही हैं और संजय वर्मा जानते नहीं हैं। और उसके बाद सर फिर वो मीटिंग में भी बोली है। संजय वर्मा है कौन, किस पद पे है? वो अधीक्षक के पास केंद्र है यहाँ पे, वो उसी का है अधिकारी। फिर वो कह रहे हैं क्या, हम बोले कि पैसा क्यों आप लोग वसूल रही हैं। हम ये बोले थे सर, हम अपना आवाज़ उठाएं। जब हमारी आशा बहनी बोली कि ऐसा है कि पैसा दे दिए हैं दीदी, और नहीं देने पर भी ये बोल रहे हैं सर कि पैसा वापस हो जाएगा, तो हम कहें कि बताइए आप पैसा क्यों वसूलिए। तो कह रही हैं क्या, वसूलेंगे, तुम क्या करोगी। सुनिए सर, कह रहे हैं क्या कि तुम क्या करोगी, तुमको सीएमओ के यहाँ जाना है जाओ, तुम्हें डीएम के यहाँ जाना है जाओ, तुमको जहाँ जाना है जाओ, मैं वसूलूंगी। मतलब कहीं जाओ, किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि डीएम से लेकर के सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार है। कोई देखिए, जब जानते नहीं है तो ये पत्रक लेने में, शिकायती पत्र लेने में हिला हवाली क्यों कर रहे हैं, चाहे SDM हो, चाहे DM हो, चाहे CMO हो। आप लोग इस पर नकेल लगाइए, इस पर लगाम लगना चाहिए। एक बात बता दें, आप लोग गरीबों के रक्षक हैं, मजदूरों के आप लोग साथी हैं, कमजोरों को आप साथ लेके चलने के लिए हैं। आपके पास पावर है, आप जो चाहेंगे वो होगा। यदि आपने चाहा तो भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। यदि आपने कार्रवाई नहीं किया तो इसके बाद समझिए कि आप नहीं, ये आवाज कहां तक हम उठाएंगे और कहां तक लड़ाई लेकर के जाएंगे, इसकी कोई अनुमान नहीं है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ और कुछ कहना है आपको? नहीं सर, मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ CSC बांसडी और पूरा हमारे बलिया जनपद सुधर जा, आप लोगों की आवाज़ रहे और आप लोगों के साथ रहे कि ये पूरा हमारा बलिया जनपद सुधर जा। चलिए, बस यही है। जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उन पर एक्शन लेने की सख्त जरूरत है। CMO साहब, आपको बता दें कि बहुत ही लोग मजदूर हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, उनसे पैसा उगाई लिया जा रहा है। लोग जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल की दवाई न लिख करके पर्ची लिख देते हैं, 500 1000 रुपये की दवा। आपको बता दें, बिना मतलब का काम होता है पूरे। आप जानते हैं, इन लोगों पर यदि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आप उचित नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।